हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए क्लास 5th के लिए विंटर वेकेशन की अगली एक्टिविटीज़। लास्ट वीडियो में हमने 39A और 42A हमारी एक्टिविटी की थी। अब हम करने वाले हैं 55A। ठीक है, इसमें हमें पहले पुरानी वर्कशीट देखनी है जो हमारी 26 अगस्त को आई थी। 55A बच्चों, ये ए जो है ये क्लास का सेक्शन नहीं है, ये वर्कशीट का ही नंबर है। जैसे आपको याद होगा मंडे में 2 वर्कशीट्स आती हैं, हिंदी और ईवीएस, तो उनका जो नंबर होता है वो 55A और B करके होता है। तो ये हिंदी की वही 55A वर्कशीट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं 55A वर्कशीट, उसके बाद हम चैप्टर खिलौने वाला का पेज नंबर 23 का प्रश्न 2 देखेंगे। ठीक, 55A वर्कशीट ओपन करते हैं। ये देखिए, ये है 55A हमारी वर्कशीट। इसमें हमें कितना काम करना है सिर्फ वही मैं आपको बताऊंगी, पूरी वर्कशीट आपको नोट नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए, खिलौने वाला जो शब्द है इसको रिवाइज करना है सिर्फ हमें। तो खिलौने वाला शब्द में 2 शब्दों को मिलाकर बनाया गया है, जैसे खिलौने और वाला। ठीक है, वाला खिलौने से, देखिए खिलौने जिनसे हम खेलते हैं, लेकिन खिलौने के पीछे अगर हम वाला शब्द लगा दें तो वाला शब्द लगने से इसका अर्थ बदल गया है। इसी प्रकार मिठाई प्लस वाला, तो मिठाई खाने वाली, लेकिन मिठाई वाला जो हलवाई होता है वो, ठीक है, जो मिठाई बेचता है, ठीक है, वो बन गया। पाठ, आपकी किताब का कोई भी एक पाठ, और पाठशाला मतलब आपका विद्यालय। ठीक है, कहानी और कार, कहानीकार जो कहानी कहता है। ठीक, इस तरह जो पीछे शब्द लगते हैं, अंत में जो शब्द जुड़ते हैं वो उसके अर्थ को बदल देते हैं, जिन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। पीछे अगर कोई शब्द लगता है किसी एक शब्द के बाद में तो उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको नोटबुक में यही लिखना है। ठीक है, ऊपर का ये कुछ नहीं नोट करना आपको, इनमें से सिर्फ आपको ये नोट करना है नोटबुक में अपनी कि उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर। ये लिखने के बाद उदाहरण लिखकर या फिर जैसे लिखकर आप लिख देंगे मिठाई वाला, पाठशाला, ये जो आप यहाँ तक की लाइन है ये लिख देंगे। ठीक है, फिर आपको करना है प्रश्न 1। चलिए देख लेते हैं। ये आपको नोटबुक में करना है, पूरा प्रश्न आप नहीं उतारेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको कितना प्रश्न लिखना है, मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाएं। ठीक है, सिर्फ इतना लिखना है। उसके बाद मूल शब्द दिए हैं फूल, प्रत्यय दे रखा है वाला, तो बन गया फूल वाला। इसी तरह और कोई एग्जाम्पल आपको देने हैं जिसमें प्रत्यय वाला ही यूज़ हो, तो हम लिख देते हैं सब्जी वाला। जैसे यहाँ पर एक दिया है सब्जी वाला, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दूध वाला। और एक हमने ऊपर पढ़ा था मिठाई वाला। ठीक है, एक हम यहाँ लिख देते हैं मिठाई वाला। नेक्स्ट है कलाकार, यानी कि अब हमें जितने भी शब्द बनाने हैं उनमें हमें प्रत्यय कार लगाना है। तो कलाकार, मूर्तिकार, अगला हम लिख देते हैं चित्रकार, चित्रकार। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट लिख देते हैं पत्रकार, पत्र जमाकार। ठीक है, याद रखेंगे कि जो पहला शब्द आप लगा रहे हैं उसका अपने आप में कोई अर्थ हो। ठीक, फिर है पढ़ना। अब हमें प्रत्यय कौन सा यूज़ करना है, ना। तो यहाँ पर 2 दे दिए हैं, पढ़ना और लिखना। ठीक है, आगे का जैसे होता है कहना, ठीक है, और हंसना। ठीक, फिर है चित्रशाला, यहाँ पर हमें शाला वाले यूज़ करने हैं, तो चित्रशाला हो गया। पाठशाला, और एक होता है गौशाला। ठीक है, और एक हम लिख देंगे धर्मशाला। ठीक है, जो रहने के लिए जगह बनी होती है ना, जब हम किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर रहने का जो स्थान होता है वो धर्मशाला होती है। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ बहुत ही छोटा अमाउंट पे करना होता है। फिर है मोरनी, नी लगाना है, मोरनी, शेरनी, चोरनी। ठीक है, और एक और हमें नी वाला शब्द चाहिए, सोचिए। तो बच्चों यहाँ पर एक काम करते हैं, चोरनी को हटाते हैं, ये सब एक जैसे हो जाएंगे। मोरनी, शेरनी, यहाँ पर हम कुछ अच्छा लिखते हैं, जैसे हम बोलते हैं डॉक्टर का डॉक्टरनी साहिबा, इस तरह से, तो डॉक्टरनी, और यहाँ लिख देते हैं मास्टरनी। ठीक है, अच्छे अच्छे शब्द लिखेंगे। तो हम यहाँ पर इसे कंप्लीट कर देते हैं। अब हम ये आप नोटबुक में कर लेंगे सभी बच्चे। सेकंड एक्टिविटी करनी है, सेकंड प्रश्न भी आपको नोटबुक में करना है, जल्दी से देख लेते हैं। अभी क्या किया था आपने, ऊपर इन शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाया था। अब इन्होंने एक शब्द दिया है जिसे हमें तोड़ना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है फल वाला,
तो इसको मूल शब्द में और प्रत्यय में तोड़ देना है, फल वाला। फिर है संगीत का, तो यहाँ पर आप लिख देंगे संगीत और इधर आ जाएगा कार, ठीक है। हंसना, हंस और इधर आ जाएगा ना, ठीक है। शेरनी का शेर और इधर नी। इस तरीके से नोटबुक में कर लेंगे। फिर है कविता में आए निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। वाक्य तो आप बना सकते हैं, माँ, जंगल, खिलौने वाला, गुड़िया और मोटर। बहुत ही आसान है। जैसे माँ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मेरी माँ ने आज राजमा चावल बनाए। तो हमें इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो ये काम आप खुद से करेंगे होमवर्क में। आगे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए खिलौने वाला हमने कर लिया है वर्कशीट, ठीक है। अभी नेक्स्ट वर्कशीट कर लेते हैं जो हमें करनी है। चलिए पहले इसको ही कंप्लीट करते हैं। खिलौने वाला पार्ट का पेज नंबर 23 हमें करना है, उसका प्रश्न 2। तो बुक ओपन करते हैं और खिलौने वाला पार्ट का पेज नंबर 23 सभी बच्चे ओपन कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2 हमें करना है। देखो बच्चों, यहाँ पर खिलौने वाला पार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये है पेज नंबर 20 पर, मैं आपको शो कर देती हूँ। देखो ये रहा, पेज नंबर 20 पर है ये, ठीक है। और हमें जाना है पेज नंबर 23 पर। तो खिलौने वाला आप ज़रूर पढ़ लें, ठीक। कहानी ये बहुत प्यारी कविता है, इसको पहले पढ़ लें आप कोई भी काम करने से पहले। और आगे चलते हैं पेज नंबर 23 पर, जिसका हमें प्रश्न नंबर 2 करना है। पेज नंबर 22 और पेज नंबर 23 ये आ गया। प्रश्न नंबर 2 ये रहा। खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। यानी कि इसमें जो यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए वाक्य भी हो सकते हैं और कुछ शब्द भी हो सकते हैं, तो उनको हमें पढ़ना है और पहचानना है कि वो संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, क्रिया है या विशेषण है, जो भी अब तक हमने पढ़ा है वो सब, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। पहला है पान वाले। नोटबुक में लिखेंगे पान वाला कौन है। आप पहले ये लिख देंगे पान वाला, उसके सामने लिख देंगे ये है जातिवाचक संज्ञा। पान वाला जब हम नाम लेते हैं तो पान वालों की पूरी जाति के बारे में बात होती है, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा। फिर है मेरी दिल्ली वाली मौसी। दिल्ली वाली बोला है, यानी कि मेरी मौसियों में सिर्फ वही मौसी जो मेरी दिल्ली में रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी एक को ही जब दिखाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। संज्ञा लिख देंगे आगे। फिर है महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। कितने बजे वाली? 5 बजे वाली। वो कौन सी बस है जो 5 बजे ही आती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा विशेषण। जब किसी की विशेषता बताए तो विशेषण। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। कैसी गुड़िया? जो क्या करती हो? बोलती हो। यानी कि बोलना क्या है? काम है, तो ये है क्रिया, ठीक है। इसमें कैसी दी थी वो जरा सा। फिर है दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है। दाढ़ी वाला ये संज्ञा है, ठीक है। किसी का नाम है तो सिर्फ ये संज्ञा है। फिर है इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। कौन से कमरे में? ऊपर वाले, ठीक है। तो ये है विशेषण। ठीक है। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। तो कौन सी गाड़ी से? रात वाली। तो ये भी विशेषण, ठीक है। वैसे ऊपर वाले है तो ये विशेषण तो है ही। कौन सी वाली जगह? ऊपर वाली। इसे हम क्रिया विशेषण भी कहते हैं, पर वो अभी तक हमने पार्ट्स पढ़े नहीं है, तो इसलिए हम विशेषण ही लिख देंगे, ठीक है। और आप चाहें तो इसमें जहाँ जातिवाचक व्यक्तिवाचक लिखवाया है, इसमें भी आप सिंपल संज्ञा लिख सकते हैं। यानी कि अभी हमें सिर्फ संज्ञा, विशेषण और क्रिया की पहचान करनी थी। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। इसे नोटबुक में कर लेंगे सभी बच्चे, अपने टीचर के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वर्कशीट नंबर 60A और 63A, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं पहले दोनों वर्कशीट, क्योंकि इसके साथ हमें जो काम करना है वो एक ही पार्ट से करना है। वे दिन भी क्या दिन थे? पेज नंबर 67, ठीक है। तो ये दो हम कर लेंगे साथ में। पहले हम वर्कशीट देख लेते हैं 60A और 63A। चलिए, हमारी पहली वर्कशीट है 60A, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? ये रहा हमारा नंबर 60A। इसमें आपको कितना काम करना है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले। आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। उस पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा था। पुराने समय की तुलना में अब सब बदल चुका है।
अब हर विद्यार्थी के घर में टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। उस मशीन के निर्देश मानकर बच्चों को सब याद करना होता है। वह मशीन अंत में बच्चों की परीक्षा भी लेगी। ठीक है, आपने ध्यान दिया, यहाँ पर मिली है, पुरानी थी और लेगी, यानी कि 3 तरह के समय की बात हुई है। मिली है यानी कि आज ही, अभी के समय की बात वर्तमान, पुरानी थी यानी कि भूतकाल पुराना समय, और लेगी यानी कि भविष्यकाल। ठीक है, आने वाला समय। तो यहाँ पर आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, जितना आप समझ ही गए होंगे। तो आप यहाँ पर नोटबुक में क्या लिखेंगे? आप नोटबुक में लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले वह काल कहलाता है। आज हम काल पढ़ने वाले हैं। ये नोटबुक में लिखेंगे, ये चार्ट, फ्लो चार्ट नोटबुक में बनाएंगे। उसके बाद करेंगे प्रश्न 1। यहाँ पर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल दिया है। तालिका को पूरा करना है। जैसे एक उदाहरण है, कल विद्यालय की छुट्टी थी, आज विद्यालय की छुट्टी है, परसों विद्यालय की छुट्टी होगी। एक ही वाक्य को इन्होंने तीनों काल में बनाया है। ऐसे ही यहाँ पर छोड़ा हुआ, जैसे शेर शिकार कर रहा है, पहले क्या होगा? शेर शिकार कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा रहा था, शेर शिकार करेगा, ये हो गया भविष्यत काल। ठीक है, इसी तरह आपको ये बाकी के 2 भी कंप्लीट करने हैं। पहले हम कर चुके हैं इसलिए मैं पूरी वर्कशीट नहीं कराऊंगी, तो ये आप खुद से करेंगे। असेसमेंट है आपका, असाइनमेंट खुद से करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन है। तो प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ पर हमें काल के भेद बताने हैं। हम कल घूमने जाएंगे, भविष्यत काल लिख लेंगे आप देखकर। ठीक है, जाएंगे आगे होने वाली बात है। हाथी पानी पी रहा है, वर्तमान। ठीक है, ये है वर्तमान काल। तो यहाँ पर क्या होगा? आओ बातचीत करें, आपको नहीं करना है, इस वर्कशीट में सिर्फ इतना ही करेंगे। 63A हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है। ठीक है, तो इसमें कितना लिखना है वो बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, चित्र नहीं बनाएंगे आप, सिर्फ इनके जो नाम दिए हुए हैं ये लिखेंगे और ऊपर एक तालिका बना लेंगे इस तरीके से, पूरी टेबल, जिसमें पुराना रूप और नया रूप करके नाम लिख देंगे। तो पुराना रूप है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुराने टाइम में किसी और नाम से जानी जाती थी और अब उनका रूप बदल गया है और अब हम उन्हें किसी और नाम से जानते हैं, लेकिन काम हमारा वही होता है। देखिए, जैसे पहले कोई भी मैसेज भेजने के लिए चिट्ठी का यूज़ होता था, तो चित्र नहीं बनाएंगे, नाम लिख देंगे चिट्ठी। अब यूज़ होता है ईमेल। ठीक है, पुराना रूप क्या था? यहाँ पर नाम है लालटेन, इसे लिख देंगे, और अब यूज़ होता है बल्ब। पुराना रूप यहाँ पर आ जाएगी कलम, और अब यूज़ होता है पेन। पहले था टेलीफोन, अब है मोबाइल। ठीक है, फिर है, पहले था चूल्हा, अब है गैस चूल्हा। चूल्हा ही है लेकिन ये गैस चूल्हा है, तो गैस भी लिख सकते हैं आप सिंपल। पहले दातून था, अब है पेस्ट, टूथपेस्ट भी लिख सकते हैं आप पूरा। ठीक है, तो ये हो गया, इसको आपको कंप्लीट करना है नोटबुक में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। बच्चों, पाठ में बताया गया है कि कुम्मी को डायरी लिखने की आदत थी। डायरी में अपनी भावनाओं को लिखकर व्यक्त किया जाता है। डायरी लिखते समय सबसे ऊपर तिथि लिखी जाती है, यानी कि डेट लिखी जाती है। और आपको भी डायरी लिखना सीखना है, तो आप क्या करेंगे? आज आपने सुबह से अब तक यानी कि पूरे दिन में क्या किया वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो तिथि आज की, अपने जिस दिन भी आप ये काम करेंगे उस दिन की डेट डालेंगे। आज जब मैं सुबह उठा या उठी, तो फिर आपने सबसे पहले क्या देखा या आपने क्या किया, आपने किससे क्या बात की, फिर उसके बाद आपने क्या प्रोसेस किया। अब अपना पूरे दिन का जो भी हाल है वो आप यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, और अपनी डायरी को लिखेंगे। छोटी सी डायरी लिखनी है, 3-4 लाइनों की, अपनी टीचर के साथ शेयर करेंगे और बातचीत नहीं करनी है। तो ये वर्कशीट भी हमारी समाप्त होती है। अब चलते हैं बुक की तरफ। तो ठीक है, यहाँ पर वे दिन भी क्या दिन थे, पेज नंबर 67 हमें करना है, तो करना शुरू कर देते हैं बुक का। 68 और 63 हम कर चुके हैं वर्कशीट्स। ठीक है, इस बच्चे ये ज़रूर मेंशन कर दें कि कौन सी वर्कशीट का काम वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर वे दिन भी क्या दिन थे, हमने पार्ट ओपन कर लिया है, 62 पेज नंबर है। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर। हमें ढूंढना है पेज नंबर 67। पार्ट को ज़रूर पढ़ें सभी बच्चे, बिना पार्ट पढ़े अगर आप काम करेंगे ऐसे ही देखकर, तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। इसी के बेस पर आपके मार्क्स भी दिए जा सकते हैं फाइनल टर्म में, अगर कोरोना की वजह से एग्ज़ाम नहीं होंगे। ठीक है, तो ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं एग्ज़ाम लिए जाते हैं, तब इसी के बेस पर मार्क्स दिए जाएंगे। आपसे छोटा सा टेस्ट भी लिया जा सकता है, इसलिए अच्छे से पढ़ें। तो देखिए बच्चों, पेज नंबर 67 हमने ओपन कर लिया है, ये रहा। आप भी पेज नंबर 67 पे पहले खोलेंगे। हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी उसमें दी हुई थी वो है था, है, होगा। असी मोव की कहानी
2155 यानी कि 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है। फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों है? देखिए यहाँ पर, जब मुझे डर लगा था, मैं जब छोटा था, इस शीर्षक से जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करो। आपको ये अपने बारे में खुद से ही लिखना है, तो ये मैं नहीं लिखवा पाऊंगी, सिर्फ समझा देती हूँ। आपको भी कभी बचपन में डर लगा होगा, तो आप अपने बारे में बताइए, इससे जुड़ी कोई भी घटना 2 या 3 लाइनों में, कि आपको कब डर लगा था, जब आप छोटे थे तब ऐसा क्या हुआ था या किस चीज़ से आपको डर लगा था। बचपन में सबको किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है, तो अपना अनुभव यहाँ पर बताएं। फिर है तुम्हें मैं, शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखना है। अपने स्वभाव, अच्छाइयों, कमियों, पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो। मैं मतलब मैं, जैसे आप, ठीक है। तो आप अपने बारे में शीर्षक लिखेंगे, आप ऊपर मैं, और अपने बारे में लिखेंगे कि आपका स्वभाव कैसा है, यानी कि आपका नेचर कैसा है, आप गुस्से वाले हैं या आप बहुत ही विनम्र हैं, हंसमुख हैं। आप अपनी अच्छाइयाँ लिखिए और अपनी कमियाँ भी लिखिए, सभी में अच्छाइयाँ और कमियाँ दोनों होती हैं। तो पसंद भी लिखिए और नापसंद भी, आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। या किसी मैच का आंखों देखा हाल ऐसे लिखो मानो वह अभी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। अगर आप क्रिकेट लवर हैं, क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आप क्रिकेट का भी या तो आप ये लिख सकते हैं मैं के ऊपर, अदरवाइज़ आप किसी मैच का हाल, अगर आपने कोई मैच देखा है तो आप उसको ऐसे लिखिए जैसे वो अभी घट रही है घटना, कि अभी देखिए इस वक्त मैदान में ये आए हैं और इन्होंने ये पहली बॉल दूसरी टीम के ये करने वाले हैं, ठीक है, या बुमराह फेंकने वाले हैं, भारत से बॉलिंग करने वाले हैं, अब इन्होंने पहली बॉल फेंकी और उस पर दूसरी बॉल सामने वाला क्लीन बोल्ड हो गया। इस तरीके से आप उसके बारे में लिखिए कि वो मैच अभी चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगली छुट्टियों में तुम्हें नानी के पास जाना है, वहाँ तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, इस पर एक अनुच्छेद लिखो, ठीक है। तो आज तो बहुत सारा काम हो गया, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि आप आगे आने वाली छुट्टियों में, ये तो था बचपन का, देखिए भूतकाल में लिखना पड़ेगा आपको सारा था उसमें, ठीक है। मैं ये कर रहा था, मैं उस चीज़ से डर गया था, और ये है जैसे मैच अभी हो रहा है, तो यह है वर्तमान, और आप जब जाएंगे तो यह है भविष्य में, यानी कि आप करेंगे, मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तीनों में मैंने बता दिया किस तरह से लिखना है, क्या संबंध है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चे नोटबुक में करेंगे, टीचर के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट हमें करना है तुम्हारी डायरी, ठीक है। 63A वाली वर्कशीट की जो एक्टिविटी थी वो है तुम्हारी डायरी। डायरी लिखना एक निजी काम या शौक है। तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने को देते हो या नहीं, यह तुम्हारी अपनी मर्जी है। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियाँ छपवाई थी ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सकें। ऐसी ही कोई डायरी खोजकर पढ़ो और उसका कोई अंश कक्षा में सुनाओ, ठीक है। तो आप अपनी डायरी लिख सकते हैं, आपने अभी वर्कशीट में भी देखा डायरी लिखने के लिए आई है, आप उसे भी पढ़कर सुना सकते हैं, ठीक है। अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी बातें लिखो। आपको डेली एक बात अपने से जुड़ी हुई छोटी सी डायरी बना लीजिए, पतली सी कोई कॉपी, और उसमें अपने डेली की, इन 15 दिनों में डेली की कोई ना कोई एक घटना ऐसी लिखिए जो आपको पसंद आई, आपको पसंद नहीं आई, ठीक है। जैसे मम्मी ने किसी चीज़ पर डांट दिया तो आपको बुरा लगा, आपने उसको लिख दिया कि आज मैंने ये काम किया और मम्मी ने मुझे इस चीज़ पर डांटा। या आपने कोई बहुत अच्छा काम किया, मैंने आज ये काम किया, मम्मी ने मुझे इसके लिए अप्रिशिएट किया और मुझे इनाम में ये दिया, ठीक है, वो लिखिए। डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहोगे, और ये भी बताइए कि आप उसमें स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहेंगे। अब स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आप उसे कितना मिस कर रहे हैं, अपने दोस्तों को कितना मिस कर रहे हैं, स्कूल में कैसा लगता था, सब आप उसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे ये दोनों काम हो गए हैं। तो आज की हमारी जो वर्कशीट्स हैं, आज हमने अपनी वर्कशीट में 55A एक्टिविटी की है हिंदी की, और एक्टिविटी नंबर 2 60A वर्कशीट, एक्टिविटी नंबर 3 63 वर्कशीट, ठीक है। तो ये 3 काम हो गए हैं हिंदी के, बस अब हमारी 4 वर्कशीट्स बची हैं, उसके बाद हम EVS हिंदी मैथ्स भी स्टार्ट कर देंगे। तो जल्दी से कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ प्रोवाइड हो सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।